नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम परीक्षावाणी 2024 के संक्षिप्त अवलोकन को कवर कर रहे हैं। जो आपका पहला चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, उसको इस प्रकार प्रश्नों के रूप में यहाँ पर कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। ये हमारी इस सीरीज की 20वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की 19 क्लासेस जिसमें हमने 950 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं की प्रसिद्ध जागर गायिका कौन है? तो देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं की उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका इनको माना जाता है। इनका नाम है बसंती देवी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बसंती देवी। 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी एक फेमस किताब है जो पूछी गई है पेपर के अंदर, नंदा के जागर। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक भी उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका माने जाने वाली बसंती देवी जी की है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हो, ये तो पहली महिला जागर गायिका है, अगर क्वेश्चन हो पहली महिला लोक गायिका कौन है, तब आप कहेंगे कबूतरी देवी। काफी फेमस ये लोक गायिका है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है कबूतरी देवी को। उनका संबंध लोक गायिका से है और बसंती देवी आपकी जागर गायिका है। नेक्स्ट है, जगतराम वर्मा फकीरा सिंह चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, जगतराम वर्मा फकीरा सिंह चौहान ये दोनों प्रसिद्ध जौनसारी गायक हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। एक और नाम यहां पर याद करेंगे, जीत सिंह नेगी। जीत सिंह नेगी कौन है? तो ये प्रसिद्ध गढ़वाली गायक हैं। ठीक है, मसूरी में उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर कब शुरू किया गया था? तो मसूरी में उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर 1914 में शुरू किया गया था। इसका नाम रखा गया था द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस, और सरकार के द्वारा इसे 1990 में बंद कर दिया गया। तो पहला सिनेमा घर उत्तराखंड का भी यह हो जाएगा क्योंकि उत्तर भारत का पहला है 1914 मसूरी। राज्य की लोक भाषाओं में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो राज्य की लोक भाषाओं में गढ़वाली, कुमाऊनी, इनमें फिल्मों का निर्माण होना कब से शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है 1983 से। ठीक है, पहली जो फिल्म बनी थी वो एक गढ़वाली फिल्म थी जिसका नाम था जगवाल। ये उत्तराखंड की पहली लोक भाषा में बनी हुई फिल्म थी। और किस भाषा में बनी? गढ़वाली में बनी। 1983 में बनी, इसीलिए 1983 से ही माना जाता है कि राज्य की लोक भाषाओं में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। अगला, 1983 में पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? तो अभी हमने देखा राज्य की पहली फिल्म थी जगवाल, जो कि गढ़वाली की पहली फिल्म है। गढ़वाली भाषा में बनी है, गढ़वाली भाषा की भी पहली है, राज्य की भी पहली है, और इसी के साथ शुरुआत मानी जाती है लोक भाषाओं में फिल्मों की। इसके निर्माता कौन थे? पारेश्वर गौड़ थे। इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा क्योंकि ये पहली फिल्म थी। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो गढ़वाली की तो आपको पता चल गया और राज्य की पहली भी आपको पता चल गया। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी मेघा आ, जो कि 1987 में बनी थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसको याद करेंगे। एक और कुमाऊनी फिल्म है जिसका नाम आपको याद करना है, रैबार। काफी महत्वपूर्ण फिल्म है। प्रश्न बनता है, राज्य की किस फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी के द्वारा गाना गाया गया था? तो उन्होंने रैबार फिल्म के लिए गाया था। ठीक है, वो भी एक कुमाऊनी फिल्म थी। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो पहली फिल्म गढ़वाली, पहली फिल्म कुमाऊनी, दोनों को देखा। सबसे सफल फिल्म कौन सी रही है आज तक अगर हम बात करें राज्य में, तो वो रही है घर जवे। घर जवे एक गढ़वाली फिल्म है और यह अभी तक की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है उत्तराखंड की। ठीक है, 1985 में यह फिल्म बनी थी। राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है? तो उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म यह माना जाता है समलौन को। वीडियो फिल्म हो गया म्यूजिक वीडियो एल्बम। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा था? इसका नाम भी पूछा जा सकता है, यह है आपका झुम्पा। ये पहली म्यूजिक वीडियो एल्बम है, ये पहली वीडियो फिल्म है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ फिल्मों से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं, जैसे
उत्तराखंड आंदोलन पर बनी हुई फिल्म का नाम क्या है? तो एक फिल्म है जिसका नाम है तेरी सौ और यह फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर बनी हुई है। एक और क्वेश्चन बनता है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन के ऊपर किस वर्ष में फिल्म बनी? उनके ऊपर फिल्म बनी थी सन 2007 में। इसको भी याद करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है चालदा यात्रा। चालदा यात्रा किस क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री है? तो ध्यान रखना, यह जौनसार क्षेत्र की एक फेमस डॉक्यूमेंट्री है, फिल्मों से ही संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फिल्म विकास परिषद इसका गठन किया गया 2016 में और इससे एक साल पीछे चले जाइए 2015 जब राज्य में फिल्म नीति को लागू किया गया। क्वेश्चन आएगा, राज्य सरकार ने राज्य फिल्म नीति कब लागू करी? 2015 और फिल्म विकास परिषद कब बना? 2016। नेक्स्ट है, राज्य में आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थित हैं? तो राज्य में आकाशवाणी केंद्र जो स्थापित हैं दो जगहों पर हैं, एक आपका अल्मोड़ा में है और एक आपका पौड़ी में है। अगला, घी संक्रांति जिसे औलगिया कहा जाता है त्यौहार मनाया जाता है। तो घी संक्रांति त्यौहार या औलगिया त्यौहार ये आपके सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। अभी हमने फिल्मों से जुड़े हुए उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस को देखा। इससे पहले हमने उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्य, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब हम राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं, मेले हैं, उत्सव है, महोत्सव है, उनके क्वेश्चन अब आपको आने वाली कुछ क्लासेस में देखने को मिलेंगे। घी संक्रांति या औलगिया त्यौहार की बात करें तो सितंबर के मध्य में इसे मनाया जाता है और इस दिन में माना जाता है कि घी खाना काफी शुभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है। तो कुमाऊं में किस त्यौहार को घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहते हैं? ये कहते हैं मकर संक्रांति को। ठीक है। मूल रूप से यह कुमाऊं का त्यौहार माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा घुघुतिया त्यौहार मूल रूप से कहां का है, तब आप इसे कुमाऊं का कहेंगे। ठीक है। इसके अन्य नाम है, इसे घुघुती त्यौहार भी कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं, काले कौवे का त्यौहार भी कहते हैं। बसंत आगमन पर चैत के पहले दिन मनाया जाता है। तो बसंत आगमन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फूलदेई त्यौहार। इसे ही बसंत उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो फूलदेई त्यौहार सीधा क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक प्रसिद्ध मेला लगता है चंपावत में, पूर्णागिरि मेला, पेपर में पूछा गया था वह मेला किस अवसर पे लगता है, कहां लगता है, किस मंदिर में लगता है, यह नहीं पूछा गया, किस अवसर पे लगता है, और उसका उत्तर था चैत्र नवरात्र पर लगता है। उसी प्रकार आपको सीधा पूछेगा फूलदेई त्यौहार कब लगता है, तब आप कहेंगे बसंत के आगमन पर लगता है, चैत्र माह में लगता है। ठीक है। राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो श्रावण के पहले दिन राज्य में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन याद करेंगे हरेला को लेकर के। हरेला त्यौहार को पौधरोपण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी पौधरोपण करके इसे मनाते हैं। क्वेश्चन बनता है किस त्यौहार को पौधरोपण के रूप में मनाते हैं, तब आप कहेंगे हरेला। कब मनाते हैं? श्रावण में मनाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को गांवों में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार को जन्मो पुन्यो नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार कौन सा है? तो कुमाऊं में मनाने जाने वाला पशुओं का एक फेमस त्यौहार है खतुड़बा त्यौहार। खतुड़बा त्यौहार को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके पेपर में बने हैं। किस चंद शासक के काल में इसकी शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन बनता है, तो आप कहेंगे चंद शासक लक्ष्मी चंद के काल में इसकी शुरुआत होती है। आप जानते हैं लक्ष्मी चंद ने लगातार आक्रमण किए थे यहां पर मानशाह के ऊपर। जो पंवार राजा थे हर बार वो पराजित हो जाता था। 8वीं बार उसने आक्रमण किया और जो गढ़वाल का सेनापति था खत्तर सिंह उसका नाम था, उसको वहां पर मार दिया गया और उसी के उपलक्ष्य में जो छोटी सी जीत उसे वहां पर मिली, क्योंकि हर बार वो हार कर आ रहा था, इस बार उसने सेनापति को मारा। उसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में एक त्यौहार शुरू किया गया खतुड़बा त्यौहार, और इसे अब पशुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो किस चंद राजा के काल में शुरू हुआ? आप कहेंगे लक्ष्मी चंद के काल में। यह कुमाऊं का प्रसिद्ध पशुओं का त्यौहार है। इसे गायों का त्यौहार भी कहते हैं और कुछ क्षेत्र में इसका नाम, जैसे मैंने आपको कहा, गेत्यार या गाय का त्यौहार इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, बैसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष में कितने दिनों तक चलता है?
तो देखिए बैंसी एक धार्मिक त्यौहार है और इस त्यौहार में जो लोक देवता होते हैं उनकी स्तुति करी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। किस त्यौहार में? बैंसी नामक त्यौहार में। और ये आपके श्रावण और पौष में 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किस त्यौहार में लोक देवताओं की स्तुति करी जाती है, तब आप कहेंगे बैंसी त्यौहार। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं कलाई त्यौहार। सीधा क्वेश्चन, कलाई त्यौहार कब मनाया जाता है? फसल काटने के समय में। कहां मनाते हैं? कुमाऊं में मनाते हैं। ठीक है, गढ़वाल में बैशाख में गांवों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह में गांवों में कोई बीमारी ना फैले, गांव को बीमारियों से बचाने के लिए एक त्यौहार मनाते हैं जिसे कहते हैं सारा त्यौहार। तो सारा त्यौहार कब मनाते हैं? बैसाख महीने में। कहां मनाते हैं? गढ़वाल में। क्यों मनाते हैं? ताकि गांव में बीमारी ना फैले। कौन सा त्यौहार संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भिरौली त्यौहार। ठीक है, ये जो 3 त्यौहार हैं, कलाई, आपका सारा और भिरौली, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, नुणाई त्यौहार की बात करें, नुणाई त्यौहार आपके जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। नुणाई त्यौहार को भेड़ पालकों का त्यौहार या पशु चारकों का त्यौहार भी कहते हैं। दोनों ही नाम इसके हैं, भेड़ पालकों का कह देता है, कई बार जनरली पशु चारकों का कह दिया जाता है। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में श्रावण मास में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो कहां मनाते हैं नुणाई त्यौहार? जौनसार में। भेड़ पालकों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जौनसार में? तब आप कहेंगे नुणाई त्यौहार। पेपर में आया है। मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जो जनजातियों से संबंधित त्यौहार है वो ऐसे भी बन जाते हैं कि यह त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है। तब आपको ध्यान रखना है कि इसे जौनसार क्षेत्र में मनाते हैं, यानी जौनसार जनजाति मनाती है, जैसे नुणाई त्यौहार। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में मकर संक्रांति से 1 महीने तक मनाया जाता है मरोज त्यौहार। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, आपका जागड़ा त्यौहार। ये जागड़ा उत्सव भी इसको कहते हैं। जो जौनसारियों के सर्वोच्च देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, महासू देवता, उनका त्यौहार है जागड़ा त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो श्रावणी मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है, जागेश्वर धाम में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्रमुख मेला जो पशुओं के क्रय विक्रय के लिए फेमस है, यह है आपका सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला किस चीज के लिए फेमस है? तब आप कहेंगे पशुओं के क्रय विक्रय के लिए। इसे कहां मनाया जाता है? यह आपके अल्मोड़ा में लगता है, लेकिन एक पेपर में आपको अल्मोड़ा नहीं दिया गया था, प्रॉपर लोकेशन दी गई थी, अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में यह मेला लगता है। तो सोमनाथ मेला, सीधा क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए फेमस है? तब आप कहेंगे सोमनाथ मेला। इनमें से कौन सा मेला पशु चारकों द्वारा मनाया जाता है? तब आप कहेंगे नुणाई मेला। इनमें से कौन सा त्यौहार गांवों को बीमारियों से बचाने के लिए मनाया जाता है? तब आप कहेंगे सारा। इनमें से कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तब आप कहेंगे भिरौली त्यौहार। इस टाइप के आपके सवाल बनते हैं। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में लगता है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अल्मोड़ा में गणनाथ मेला कब लगता है? अभी तक नहीं पूछा गया है कि कब लगता है, अभी तक ये आया है केवल कहां लगता है, तो अल्मोड़ा में लगता है। अल्मोड़ा में काफी ज्यादा प्रमुख है आपका गणनाथ मेला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। सियालदेव बिखौती मेला कहां लगता है? एक और प्रमुख मेला अल्मोड़ा का। सियालदेव बिखौती मेला आपके द्वारा हाट में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ठीक है, श्री पूर्णगिरी मेला कहां लगता है? तो श्री पूर्णगिरी मेला ये आपके टनकपुर में चंपावत में लगता है। टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर जो पूर्णागिरी मंदिर है वहां पर लगता है आपका पूर्णागिरी मेला। और यह मेला हर साल चैत्र नवरात्र में लगता है। और यही क्वेश्चन बना था जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। आषाढ़ी कौथिक जिसे हम बगवाल मेला कहते हैं, कहाँ लगता है? बगवाल मेले को ही आषाढ़ी कौथिक के नाम से भी जाना जाता है। ये मेला आपके चंपावत के देवी धुरा में आयोजित किया जाता है। श्रावण मास में देवी धुरा मंदिर है, जहां पर देवी धुरा में जो मां बाराही देवी मंदिर है, यहां पर लगता है बगवाल मेला चंपावत के अंदर।
रक्षाबंधन पर पाषाण युद्ध होता है, पाषाण युद्ध यानी बगवाल, ठीक है। बगवाड़ कहे, आषाढ़ी कौथिक कहे या पाषाण युद्ध कहे, कहां होगा? तब आप कहेंगे वाराही देवी मंदिर, देवीधुरा, चंपावत, ठीक है। महीना कौन सा है? श्रावण मास। यह मेला अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में भी लगता है, लेकिन वहां पर यह दीपावली के अवसर पर खेला जाता है। जो चंपावत में होता है वो आपका मुख्य तौर पर रक्षाबंधन पे होता है। पत्थर युद्ध के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। 2013 से फूलों फलों से ये खेला जाता है। बगवाल खेलने वाले जो होते हैं, जो पत्थर युद्ध में भाग लेते हैं, उनको घोके यहां पर कहा जाता है। जो ये लोग होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और इन ग्रुप को खाम कहते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया था। चमयाल, वालिक, गहड़वाल और लमगड़िया, ये 4 खाम होते हैं। इन्हीं चारों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इन्हीं में लोग शामिल होते हैं और फिर बगवाल खेला जाता है। नेक्स्ट है, बाराकोट के पंपा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? चंपावत में है आपका बाराकोट और चंपावत के बाराकोट में लड़ीधुरा मेला लगता है। ये क्वेश्चन आया था, लड़ीधुरा मेले का आयोजन कहां होता है? तब आप कहेंगे चंपावत में होता है। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मानेश्वर मेला कहां लगता है? तो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा मेला लगता है? वो है आपका मानेश्वर मेला और यह मेला चंपावत में लगता है, ठीक है। कंडक मेला कहां लगता है? तो कंडक मेला आपके उत्तरकाशी में लगता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेला है, पूछा जाता है। उत्तरकाशी में ही इस मेले का आयोजन होता है। उत्तरकाशी में ही एक काफी इंपॉर्टेंट मेला है आपका माघ मेला। क्वेश्चन आएगा, प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन कहां होता है? उत्तरकाशी में होता है। हर साल 14 जनवरी से इस मेले की शुरुआत होती है। इसको लेकर एक सवाल आता है कि किस मेले में उत्तरकाशी में ग्रामवासी अपने अपने देवी देवताओं की डोली उठाकर लाते हैं? तो वो है आपका माघ मेला। जिया रानी मेला किस स्थान पर लगता है? तो जिया रानी मेला रानीबाग, नैनीताल में लगता है, ठीक है। गंगोली हाट में हाटकेश्वर मेला कब लगता है? तो हाटकेश्वर मेला आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है, शिवरात्रि के अवसर पे लगता है। नेक्स्ट है, थल मेला कहां लगता है? देखिए, जो थल मेला है आपका ये पिथौरागढ़ में लगता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मेला है, जो वहां पे शहीद हुए उनकी स्मृति में लगता है। 13 अप्रैल 1940 को इस मेले की शुरुआत होती है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा या उसकी स्मृति में लगने वाला मेला कौन सा है? तब आप कहेंगे थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। शुरुआत कब से हुई है? 13 अप्रैल 1940। बौराणी मेला कहां लगता है? बौराणी मेला पेपर में पूछा गया था। ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ में एक आपका चौपकिया और एक आपका मोष्टामानु, दोनों प्रमुख मेले हैं। तो पिथौरागढ़ के इन 3 प्रमुख मेलों को एक साथ नोट कर लीजिए। बौराणी, चौपकिया और मोष्टामानु कहां लगते हैं? पिथौरागढ़ में। गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? गौचर मेला आपका 14 नवंबर 1943 को इसकी शुरुआत होती है। और किस व्यक्ति के द्वारा इसे शुरू किया गया? उस समय जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, जिसका नाम था बर्नैडी, उसके द्वारा इस मेले की शुरुआत करी गई। तो गौचर मेला कब से शुरू हुआ? 1943 से। काली और गौरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है? तो काली नदी और गौरी नदी, इनका जो संगम होता है पिथौरागढ़ के जौलजीवी नामक जगह पर होता है और उसी जगह पर जौलजीवी मेले का आयोजन होता है, ठीक है। हर साल 14 से 19 नवंबर के बीच में इस मेले का आयोजन होता है। जौलजीवी मेला कहां लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, काली गौरी के संगम पर। इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा करी गई थी। अटरिया मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, अटरिया मेला आपका मुख्य तौर पे रुद्रपुर में लगता है, लेकिन आपको जनपद पूछा है तो उधम सिंह नगर इसका आंसर होगा। कई बार वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है कि काशीपुर में लगेगा, रुद्रपुर में लगेगा, खटीमा में लगेगा, कहां लगेगा, तब आप ध्यान रखेंगे ये रुद्रपुर का है, उधम सिंह नगर में। काशीपुर में एक मेला लगता है, एक और आपको जो याद करना है वो है आपका मोटेश्वर मेला। ये काशीपुर में लगता है, दोनों उधम सिंह नगर के हैं, लेकिन ये आपके रुद्रपुर का है, मोटेश्वर आपके काशीपुर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी में हर्सिल में सितंबर माह में कौन सा मेला लगता है? तो सेल्कू उत्सव या सेल्कू महोत्सव कहां लगता है? उत्तरकाशी में हर्सिल क्षेत्र में लगता है। उत्तरकाशी का कौन सा मेला धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है? तो धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है हमारा बिस्सू मेला। बिस्सू मेला धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है। जो यह धनुष बाण युद्ध होता है इसे स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है।
सीधा क्वेश्चन, धनुष बाण युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बिस्सू मेला। विषुवत संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला आपके उत्तरकाशी में और जौनसार क्षेत्र में लगता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिस्सू मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी जौनसार क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिस्सू मेला क्यों प्रसिद्ध है? तो धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है। जौनसारी जनजाति का कौन सा मेला धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है? धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है, तो भी आप बिस्सू मेला कहेंगे। ठीक है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व भतूज या अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? तो भतूज या अन्नकूट मेला आपके केदारनाथ में आयोजित होता है। कुछ स्थानों पे है कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है, कुछ स्थानों पर है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं दीपावली के बाद भाई दूज के अवसर पे, तब इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपने याद करनी है। बस इतना याद कर लीजिए, भतूज या अन्नकूट उत्सव या मेला आपके केदारनाथ में लगता है। जलते अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? यह भी पेपर में पूछा गया था। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है जाख मेले में। जाख मेला गुप्तकाशी में लगता है, रुद्रप्रयाग में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खड़दिया मेला कहाँ लगता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जिसे खड़दिया मेला भी कहते हैं, यह आपके कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में लगता है। श्रीनगर पौड़ी में जो कमलेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में आपका एक प्रसिद्ध मेला लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। दंपत्ति यहां पर संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। क्वेश्चन आता है, पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर या कौन सा मेला फेमस है? तो कमलेश्वर मंदिर और बैकुंठ चतुर्दशी मेला। भुवनेश्वरी देवी मेला कहां लगता है? तो देखिए, भुवनेश्वरी देवी मेला आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। महाशिवरात्रि पर दनगल मेला कहां लगता है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दनगल मेला कहां लगता है? महाशिवरात्रि के अवसर पे लगता है। कहां पर? सतपुली पौड़ी में लगता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि सतपुली में दनगल मेले का आयोजन किस अवसर पे होता है? तब आप कहेंगे महाशिवरात्रि पर। चंद्रबदनी मेला कहां लगता है? तो काफी फेमस मेला है चंद्रबदनी मेला। यह आपके अंजनी सेन टिहरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चंद्रबदनी मेला। टिहरी में युद्ध में मारे गए लोगों की याद में कौन सा मेला लगता है? तो टिहरी के अंदर रणभूत कौथिक मेला होता है, युद्ध में मारे गए लोगों की याद में। पौराणिक तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पौराणिक मेला है एक तिमुड़ा मेला, और ये आपके चमोली के जोशी मठ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जोशी मठ में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, प्रमुख मेला है आपका तिमुड़ा मेला। चमोली में होता है। चमोली का ही एक प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है हरियाली पूड़ा मेला। हरियाली पूड़ा मेला कहां लगता है? आपके कर्णप्रयाग में जो नौटी गांव है वहां पर लगता है, चैत्र माह में लगता है। और हरियाली पूड़ा मेला, पूरा नाम याद करना, ये चमोली में है, क्योंकि हरियाली मेला पूछेगा वो नैनीताल में है, और हरियाली देवी मंदिर पूछेगा वो रुद्रप्रयाग में है। तो कंफ्यूजिंग है, तीनों को लिखते हुए जरूर चलें। चैंतोल उत्सव किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, चैंतोल उत्सव की बात करें, यह आपके देवल समेत देवता को समर्पित है। पिथौरागढ़ में यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ के अनेक गांवों में मनाते, कुमाऊं में मनाते हैं, विशेषकर पिथौरागढ़ में मनाते हैं। देवल समेत देवता का उत्सव है चैंतोल उत्सव। जो स्थानीय देवता हैं देवल समेत शिव के अंश के रूप में माने जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना इस मेले में करी जाती है, इस उत्सव में होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देवल समेत देवता की पूजा कहां होती है? कुमाऊं में, विशेषकर पिथौरागढ़ में। इनसे संबंधित उत्सव आप कहेंगे चैंतोल उत्सव। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के संक्षिप्त अवलोकन को यहां पर कवर किया। हमने यहां पर 20 पार्ट्स को कवर कर लिया है, और 1000 प्रश्न हमने सीरियल वाइज, जो पूरी परीक्षा वाणी का आपका सार है, संक्षिप्त अवलोकन, उसको यहां पर कवर किया है इसी प्रकार क्वेश्चन के फॉर्मेट में। इसके जो शुरुआती हमारे 10 पार्ट्स थे, 1 से लेकर 10 पार्ट, उनकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोडेड है। जो बाकी के आपके 10 से लेकर 20 पार्ट्स हैं, उनकी पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। 70% के अराउंड हम इस सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जल्द आपकी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और पूरा परीक्षा वाणी 2024 का जो सार है संक्षिप्त अवलोकन के रूप में, वो आपका ऐसे ही यहां पर कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
थैंक यू फ्रेंड्स।